आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यूनिट नंबर 1 में आपने सीखी थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम किस तरह से बनाते हैं और यूनिट नंबर 2 में आप सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थ्योरी। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बेसिकली इन क्वेश्चन में आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होंगी और आपने इसका मालूम करना है डिस्क्रिमिनेंट। सो डिस्क्रिमिनेंट मालूम करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है। सो पहले हम ये समझ लेते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट किसे कहते हैं। यूनिट नंबर 1 में मैंने आपको एक फार्मूला पढ़ाया था x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये आपके पास फार्मूला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और यहाँ पे अगर आप गौर करें क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और इनका आपने फाइंड आउट करना है डिस्क्रिमिनेंट। सो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए आपने जस्ट इस एक्सप्रेशन को यूज़ करना है और आपने इन इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना है। अब सवाल ये है कि डिस्क्रिमिनेंट किस तरह से मालूम करना है। ये अभी मैं आपको क्वेश्चन स्टार्ट करवाऊँगी तो आपको साथ साथ समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट आपके सामने है। वैल्यू को एक बार हम सोल्यूशन में दोबारा से लिख लेते हैं। आपके पास वैल्यू है 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपने मालूम करना है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं DISC और ये इक्वल होता है b स्क्वायर माइनस 4ac के। यूनिट नंबर 1 में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ी थी और स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे आपने इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करना है और जो आपके पास वैल्यूज़ आएंगी वो आपने इस फार्मूले में पुट करनी है और आपके पास आ जाएगा इसका डिस्क्रिमिनेंट। यहाँ पे आप कंपेयर करेंगे इसको। सो आपके पास आएगा a इज इक्वल टू 2, देन आपके पास यहाँ से b आ जाएगा 3 एंड देन आपके पास c आ जाएगा -1। इन सारी वैल्यूज़ को आपने इस फार्मूले में पुट करना है। सो आपके पास यहाँ पे आएगा डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर में आपके पास आएगा 3 स्क्वायर माइनस 4, ए में आपके पास आ जाएगा 2, देन आपके पास आएगा c इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट आप इसे मज़ीद सॉल्व करेंगे, आपके पास आएगा 9 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4 2s are 8, 8 1s are 8 आपके पास आ जाएगा। सो इसका डिस्क्रिमिनेंट आपके पास आ जाएगा 17 और यही आपका आंसर है जो कि आपने फाइंड आउट करना था। आई होप आपको इसके फर्स्ट पार्ट की समझ आ गई होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। वैल्यूज़ आपके पास हैं 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फार्मूला आपके पास है डिस्क्रिमिनेंट का b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे भी आप इन वैल्यूज़ को इसके साथ कंपेयर करेंगे। सो आपके पास यहाँ से a आ जाएगा 6, b आपके पास आएगा -8 एंड देन c आपके पास आ जाएगा 3। इन तमाम वैल्यूज़ को आपने इसमें पुट करना है। सो आपके पास डिस्क्रिमिनेंट में आ जाएगा b स्क्वायर में आपके पास आएगा -8 स्क्वायर माइनस 4ac, a आपके पास आ जाएगा 6 एंड देन c आपके पास आएगा 3। नेक्स्ट इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, आपके पास यहाँ से आ जाएगा 64 माइनस 4 6 are 24, 24 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। सो आपके पास आएगा 72। नेक्स्ट आप इन दोनों को माइनस करेंगे। सो आपके पास आएगा -8, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ आपके पास माइनस का साइन था तो आंसर में भी आपके पास माइनस आएगा। और ये आ गया आपका फाइनल आंसर जो कि आपने फाइंड आउट करना था। अब हम सॉल्व करेंगे इसका थर्ड पार्ट। सबसे पहले आपने फार्मूला लिख लेना है डिस्क्रिमिनेंट का जो कि आपके पास इक्वल होता है b स्क्वायर माइनस 4ac के। देन आपने इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करना है। सो आपके पास यहाँ से आएगा a इज इक्वल टू 9, b आपके पास आएगा -30 एंड देन c आपके पास आ जाएगा 25। देन आपने ये सारी वैल्यूज इस फार्मूले में पुट करनी है। सो आपके पास b स्क्वायर में आएगा -30 स्क्वायर, देन आएगा आपके पास -4ac, a में आपके पास आएगा 9, c में आपके पास आ जाएगा 25। नेक्स्ट आप 30 का स्क्वायर लेंगे, आपके पास यहाँ पे आएगा 900, देन आपके पास आएगा -4 9s are 36, 36 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 25 के साथ। सो आपके पास यहाँ से आ जाएगा 900 प्लस 900 माइनस 900 के साथ कैंसिल हो गया। सो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 0। डिस्क्रिमिनेंट आपके पास आ गया 0 और यही आपका फाइनल आंसर है।
अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट की तरफ, जो कि इसका लास्ट पार्ट है। फॉर्मूला आपके पास डिस्क्रिमिनेंट का होता है b² - 4ac। नेक्स्ट स्टेप में आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करते हैं, तो आपके पास यहाँ से वैल्यूज़ आती हैं a = 4, देन आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी -7, देन आपके पास आएगा c = -2। नेक्स्ट स्टेप में आपने ये सारी वैल्यूज इस फार्मूले में पुट करनी है। सो आपके पास यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा b² में आपके पास वैल्यू आएगी -7², देन आपके पास आएगा -4, a में आपके पास वैल्यू आ जाएगी 4, देन c में आपके पास वैल्यू आएगी -2। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास यहाँ से आएगा 7 × 7 = 49, माइनस हो जाएगा प्लस, देन आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 4 = 16, 16 × 2 = 32। नेक्स्ट स्टेप में आप इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, आपके पास डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा 81 और यही आपका आंसर है। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आ गई होगी। आज का लेक्चर हमारा यही तक था। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।